नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्षेत्र कैसा होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, यानी वैद्युत क्षेत्र में आपको क्या करना है? एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। तथा निष्कोण वक्र, एक ऐसा वक्र जो कोण नहीं बनाता हो, ठीक है, जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए क्या हो? प्रेरित होता है, ठीक है, और जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोबारा सुनो, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा तथा निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए प्रेरित होता है तथा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? यानी वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखा आप खींचें या निष्कोण वक्र खींचें जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए क्या हो? प्रेरित हो, और जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। समझ आ गया? चित्र में धनावेशित गोलों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों में वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे हम चित्र देखेंगे, उन चित्रों में धन तथा आवेशित गोलों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका धनावेश जो ए डायग्राम ए है, ए में आप देखें धनावेश, यानी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं? दूर की ओर जाती हैं, ठीक। और ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं, यानी धनावेश से दूर जाती हैं और ऋणावेश के पास आती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। यानी धनावेश से क्या जाएंगी? दूर के लिए, और ऋणावेश के ओर को आती हैं। यानी बी डायग्राम में देखें, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या कर रही हैं? वो वैद्युत धनावेश की ओर आ रही हैं, ठीक है। अब डायग्राम सी देखते हैं। डायग्राम सी में तो विजातीय आवेश है, कहने का मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। तो ऋणावेश की ओर देखो वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, है ना। यानी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? दोबारा सुने, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर जाती हैं, ठीक है, और ऋणावेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। अब हम डायग्राम अगर सी देखते हैं, जिसमें दो सजातीय आवेश हैं, विजातीय का मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, अलग अलग जात के हैं, ठीक है। तो प्लस वाले से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और वह कहाँ जा रही हैं? ऋण आवेश की ओर जा रही हैं, ठीक है। यानी धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश की ओर जा रही हैं। अब देखते हैं अगला डायग्राम। यहाँ पर दोनों आवेश कैसे हैं? जो डी डायग्राम है, डी डायग्राम में आप देख रहे हैं दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक हैं, सजातीय आवेश हैं, ठीक है, बराबर हैं। अगर दोनों आवेश बराबर हैं और सजातीय हैं तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। देखो, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं? निकल रही हैं, ठीक है। आप ऑप्शन डी में देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका डायग्राम है डी, उसमें वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर निकल रही हैं, यानी धनावेश से क्या करती हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ऐसे डी के बाद आप देखते हैं अगला, ये ई ऑप्शन होगा, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, यानी डी। दो सजातीय हैं लेकिन असमान आवेश हैं, ठीक है। आवेश कैसे हैं? असमान हैं। इसमें भी क्या हो रहा है? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से क्या हो रही है? बाहर की ओर निकल रही हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से तो निकलती हैं और ऋण आवेश पर प्रवेश करती हैं, ठीक। बस इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं
वक्र के रूप में भी होती हैं, गोलाकार भी होती हैं और रेखा के रूप में भी होती हैं। जब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, पहला गुण क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण है वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी जो वैद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर आप क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा गुण देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं खुली भी होती हैं तथा बंद दोनों रूप में होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं वक्र के रूप में भी होती हैं और रेखा के रूप में भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है नंबर 3 जो गुण है, वैद्युत बल रेखाएं खुले तथा बंद दोनों रूपों में होती हैं। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं गुण नंबर, वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप तो एक बार इसे देख लेंगे।